आखिर इंडियन पायलट चाय क्यों नहीं पी सकते और ट्रेन के पीछे ये एक्स का निशान क्यों बना होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कार की सीट बेल्ट में इन बटन्स को क्यों दिया जाता है? मिलेगा सभी सवालों का जवाब, बस बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद ब्लैक फिश एक ऐसी कमाल की मछली है जिसका सिर कट जाने के बाद भी वो इस तरीके से कई दिनों तक तैर सकती है? हालांकि ये फिश ऐसा कैसे कर सकती है, इसका पुख्ता जवाब अभी भी रिसर्चर्स के पास मौजूद नहीं है और यही चीज इस मछली को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद होती है और अगर आपको भी ये डिश पसंद है तो आज हमारा ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका टेस्ट बदल सकता है। असल में दोस्तों आइसक्रीम के वैनिला फ्लेवर को बनाने के लिए कैस्टोरियम नाम के एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केमिकल को कहीं और से नहीं बल्कि बीवर की यूरिन से बनाया जाता है। सो दोस्तों आज आप जान चुके हैं वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम के एक गजब के सीक्रेट को। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि साल 1935 में यूएसए पुलिस डिपार्टमेंट इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट बना जिन्हें स्पेशली कुछ इस तरीके की कैमरा गन्स दी गई थी जिसके चलते जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी क्रिमिनल को शूट किया करता था तो उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाया करती थी जिसका इस्तेमाल आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता था। और आप सोच सकते हैं कि उस समय ये टेक्नोलॉजी अपने आप में कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों फ्रांस में अगर आपको जिंदा मेंढक की टांगें देखने को मिल गई तो आप अपने आप को खुशनसीब जरूर समझिएगा। पर ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों फ्रांस में मेंढक की टांगों को खाने का चलन बहुत ज़्यादा पुराना है जिसके चलते अकेले फ्रांस में ही हर साल लगभग 70 टन से भी ज़्यादा मेंढक की टांगों को खाया जाता है। असल में दोस्तों फ्रांस के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं तो मेंढक की टांगें ऐसा करने में आपकी मदद कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रैपर भी मौजूद है जो कि बोल ही नहीं सकता? इस रैपर का नाम एजिया एकोस्टा है जिनका जन्म कुछ इस तरीके से बिना जबड़े के ही हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार ना मानते हुए बहुत से सॉन्ग्स को लिखा है जिसे प्रेजेंट डेट में इनके एक रैपर दोस्तों द्वारा रैप किया जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इतनी परेशानियों से जूझने के बाद भी आज इनका नाम साइलेंट रैपर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि साल 1960 तक जापान में रेड और वाइट कलर की कार को बनाना या फिर चलाना पूरी तरह से इलीगल था और ऐसा इसलिए था क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि अगर किसी भी कार को रेड या फिर वाइट कलर से पेंट किया जाएगा तो अक्सर सड़क पर चलने वाला ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा कि वास्तव में वो सिर्फ एक कार है या फिर एम्बुलेंस या पुलिस व्हीकल। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए साल 1960 तक आप जापान में चाहकर भी रेड एंड वाइट कलर की कार को नहीं चला सकते थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह एक गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग है जिसका साइज सिर्फ 1.5 इंच तक हो सकता है और इसका वजन लगभग 30 से 35 ग्राम तक हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद जहर आपको सिर्फ छूने मात्र से ही मार भी सकता है। फैक्ट नंबर 3, कार की सीट बेल्ट पर इस तरीके के बटन्स क्यों होते हैं? दोस्तों आपने कभी न कभी इस चीज़ को नोटिस जरूर किया होगा कि आप जिस भी व्हीकल के अंदर बैठे होंगे उसके सीट बेल्ट पर आपको कुछ इस तरीके के अजीब से बटन्स देखने को जरूर मिले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ इस तरह के बटन्स का क्या काम है? दरअसल दोस्तों इन बटन्स को स्पेशली सीट बेल्ट की हुक को एक सर्टेन पोजीशन में स्टेबल करने के लिए लगाया जाता है ताकि वो हुक ज़्यादा नीचे तक ना चले जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर इस सिचुएशन में ऐसा होगा तो आपको सिर्फ सीट बेल्ट के हुक को खोलने के लिए ही अपनी व्हीकल की सीट को आगे पीछे काफ़ी हद तक एडजस्ट करना होगा जो कि किसी भी ड्राइवर या पैसेंजर के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान जरूर देखा होगा, लेकिन हम में से किसी को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर ये एक्स का निशान होता क्यों है। तो चलिए जानते हैं इस एक्स का मतलब। दरअसल दोस्तों जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में एक्स लिखा नहीं होता है तो वो तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स नहीं लिखे होने का मतलब ये है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में ही रह गए हैं, यानी कि 2 डिब्बों के बीच का लिंक टूट गया है और जब ऐसा होता है तो उस पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, इंडियन पायलट चाय क्यों नहीं पी सकते? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जिनके पायलट चाह कर भी फ्लाइट के दौरान ना ही चाय पी सकते हैं और ना ही कॉफ़ी। पर आखिर ऐसा क्यों?
तो दोस्तों सभी जानते हैं कि चाय या काफ़ी एक ऐसी ड्रिंक है जिसको गर्म ही पिया जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते इस तरीके की ड्रिंक को ना ही किसी प्लास्टिक बोतल में और ना ही किसी गिलास बोतल में पैक करके पिया जा सकता है। अब अगर कोई भी पायलट गर्म चाय या फिर काफ़ी को किसी भी कप में डालकर पी रहा हो और बाई चांस उसी समय टर्बुलेंस की वजह से प्लेन हल्का सा शेक हो जाता है तो वह चाय या फिर काफ़ी कंट्रोल बैनर पर भी गिर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उसके सर के चांसेस बहुत से बदतर होंगे। और ऐसा हमें पास्ट में 2 प्लेन क्रैश में भी देखने को मिला था और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सबसे पहली बार यूरोपियन यूनियन एविएशन एजेंसी के द्वारा एक नए नियम को पारित किया गया जिसके तहत कोई भी पायलट फ्लाइट में बैठकर ना ही चाय को पी सकता है और ना ही काफ़ी को। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि इस लॉ को पारित होने के बाद बहुत से देशों की अलग अलग एयरलाइंस ने भी इस लॉ को तुरंत ही अप्लाई कर दिया है जिसके तहत बहुत ही जल्द भारत के भी बहुत सी एयरलाइंस के पायलट चाहे कर भी कभी फ्लाइट में बैठकर ना ही चाय को पी पाएंगे और ना ही काफ़ी को। तो दोस्तों अब आप क्या सोच रहे हैं? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ग्रेट फैक्ट एंड मोटिवेशन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।